सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस का फैसला महफूज कर लिया। फैसला 5:30 बजे सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि अगर इत्तेफाक राय हो जाता है तो फैसला आज सुना देंगे। तस्लीम करना चाहता हूं कि फुल कोर्ट बनाना गलती थी। जब 8 रुकनी बेंच बना था तब भी अपील का यही सवाल उठना था। किसी जज ने फुल कोर्ट पर एतराज किया, ना ही 8 रुकनी बेंच पर। मफरूजों से निकल कर बात करें, जस्टिस मुजाहिर नकवी ने रिमार्क्स दिए। नजरसानी में वकील तब्दील करने से नजरसानी का मकसद ही फौत हो गया। इस एतबार से तो नजरसानी दरअसल दूसरी अपील बन जाएगी। जस्टिस याहिया आफरीदी ने पूछा कि क्या आर्टिकल 185 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील का जिक्र है? एक आईनी शिक को एक्ट के जरिए कैसे वसी कर दिया गया? पार्लिमान अदालत की दुश्मन है, न हमें अपना दुश्मन समझती है। सारी दुनिया एक दूसरे के साथ मिलकर चलती है तो हम भी चल सकते हैं। इदारों को ना लड़ाएं, मैं तो कहूँगा जियो और जीने दो। चीफ जस्टिस का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। अदालत वफाकी हुकूमत का जवाब चाहती है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर पर अमल दरामद लाजमी है या नहीं। जस्टिस एजाजुल एहसन का इस्तफसार। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर अदलिया की आज़ादी के खिलाफ नहीं, कानून पर अमल दरामद लाजमी है। अटॉर्नी जनरल का जवाब। वफाकी काबीना ने सुहेल नासिर को डिप्टी चेयरमैन नैब लगाने की मंजूरी दे दी। एहतशाम कादिर प्रोसिक्यूटर जनरल नैब तैनात। वज़ीर आज़म का PIA के मामलात पर फैसला साजी में ताख़ीर पर तशवीश का इजहार। अनवारुल हक काकड़ बोले, कौमी इदारों का खसारा माशी मुश्किलात में मजीद इजाफे का बाइस बन रहा है। निजकारी का अमल मजीद तेज किया जाए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत PIA के हवाले से आला सतह इजलास। निगरान वज़ीर आज़म को PIA के मुख्तलिफ अमूर पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने PIA के मामलात पर फैसला साजी में ताख़ीर पर तशवीश का इजहार किया। उनका कहना था कि मुल्क मुआशी मुश्किलात का शिकार है। कौमी इदारों का खसारा मुश्किलात में इजाफे का बायस बन रहा है। अवाम के टैक्सों से इन इदारों का खसारा पूरा करना मजीद मुमकिन नहीं। खसारे के जिम्मेदारों का तयन ज़रूरी है ताकि इसके तदारुक के लिए इक़दाम उठाए जा सकें। कराची से जद्दा की परवाज़ में खनी खराबी दूर न हो सकी। निजी एयरलाइन के मुसाफिरों को मुतबादिल तैयारे से जद्दा रवाना किया गया। कराची से जद्दा के लिए टेक ऑफ के फौरी बाद निजी एयरलाइन के तैयारे में फ़नी खराबी पैदा हुई। फ़नी खराबी के बायस परवाज़ PA 170 को 2 घंटों बाद कराची वापस उतारा गया। फ्यूल बर्निंग के लिए बोइंग A320 तैयारा 2 घंटे तक कराची की फ़ज़ा में चक्कर लगाता रहा। तैयारे में 167 मुसाफिर सवार थे। कराची में सुबह 4:39 पर टेक्निकल लैंडिंग की गई। आज़रबाईजान में इक़्तिसादी ताउन तंजीम का 27वां वज़ारती इजलास। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास की इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल खुसरो नौज़ेरी से मुलाकात। पाकिस्तान तंजीम के नस्बुलैन, विजन और मकासद के साथ खड़े हैं। निगरान वज़ीर ख़ारजा का आज़म। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेक्रेटरी ख़ारजा और OIC सेक्रेटरी जनरल के नुमाइंदा ख़ुसूसी ने कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की मुकम्मल हिमायत के अज़्म का इयादा किया। और नौजवानों का मुस्तकबिल हमेशा नवाज शरीफ ने संवारा है। नौजवानों को तरक्की देकर पाकिस्तान की गुर्बत कम करेंगे। मईशत को पैरों पर खड़ा करके महंगाई से अवाम को निजात दिलाएंगे। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। दूसरी जानिब सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने लाहौर में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान की तरक्की यकीनी है क्योंकि नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। गरीबों का साथी और हमदर्द सिर्फ नवाज शरीफ है। नवाज शरीफ ने एटमी धमाके करके दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 92.5 के साथ मैं हूँ फरजाना सिद्दीक। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत मुकम्मल हो गई है। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया है। कुछ देर में ये फैसला सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि तस्लीम करना चाहता हूँ कि फुल कोर्ट बनाना गलती थी। जब 8 रुकनी बेंच बना था तब भी अपील का यही सवाल उठना था। किसी जज ने फुल कोर्ट पर एतराज किया, ना ही 8 रुकनी बेंच पर।
मफरूज़ों से निकल कर बात करें। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने रिमार्क्स दिए कि नजर सानी में वकील तब्दील करने से नजर सानी का मकसद ही फौत हो गया। इस एतबार से तो नजर सानी दरअसल दूसरी अपील बन जाएगी। जस्टिस याहिया आफरीदी ने पूछा कि क्या आर्टिकल 185 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील का जिक्र है? एक आईनी शिक को एक्ट के जरिए कैसे वसी कर दिया गया? मजीद तसला जानते हैं अपने नुमाइंदे अकील अफजल से। अकील, समात का मजीद अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत मुकम्मल होने के ऊपर फैसला महफूज कर लिया, जिसे आज 5:30 बजे के करीब सुनाया जाएगा। आज की समाअत के अंदर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने दलाइल का आगाज़ करते हुए कहा कि वो मजमूई तौर पर 3 सवालात सुप्रीम कोर्ट के जानिब से जो उठाए गए हैं उनका जवाब देंगे, जिसकी जानिब से सबसे पहला सवाल ये था कि क्या सुप्रीम कोर्ट के रूल्स की मौजूदगी में पार्लियामान ये कानून बना सकती है। दूसरा सवाल ये था कि क्या सुप्रीम कोर्ट के हवाले से पार्लियामान उसके इख्तियारात को कमी या इख्तियारात को किसी भी हवाले से इख्तियारात के हवाले से कानून साजी कर सकती है या नहीं कर सकती थी। तीसरा उनका कहना ये था कि मास्टर ऑफ रोस्टर फुल कोर्ट की तश्कील देने और अपील का हक देने के ऊपर भी उन्होंने दलाइल दिए। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अपने दलाइल के अंदर कहा कि आइन के आर्टिकल 14, 20, 22 और 28 के अंदर दिए गए हकूक़ जितने भी हकूक़ दिए गए हैं उन्हें कानून के साथ मशरूत कर दिया गया है, जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने सवाल किया कि क्या बुनियादी हकूक़ के बरखिलाफ़ कोई कानून साजी हो सकती है। लेकिन उनका ये भी उन्होंने साथ ही कहा कि आइन का आर्टिकल 8 जो है वो बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ कानून साजी पर पाबंदी आयद करता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज की समाअत के अंदर इंतहाई अहम ऑब्जर्वेशन देते हुए उन्होंने कहा कि सबसे पहले उन्होंने भुट्टो केस का हवाला दिया कि भुट्टो के केस के अंदर क्योंकि अपील नहीं थी, इसलिए जब अपील का आया तो जब ओरिजिनल केस सुना गया तो कुछ जजेस ने फैसले से इख्तलाफ किया, लेकिन जब फैसले पर नजर सानी दरखास्तों की समाअत हुई तो तमाम जजेस ने मुतफ़िका फ़ैसला दिया। उसकी वजह यह थी कि नजर सानी के अंदर सिर्फ फैसले के अंदर गलती तलाश की जाती है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर उस फैसले के ऊपर अपील का हक होता, उस मुकदमे के ऊपर अपील का हक होता तो मुमकिन तौर के ऊपर वो जो मज़ीद जजेस जो थे वो अपनी राय दे सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चीफ जस्टिस ने कहा कि पार्लियामान के हवाले से हमेशा नीयत के ऊपर शक किया जाता है, लेकिन मैं कहता हूं कि पार्लियामान की नीयत अच्छी है। पार्लियामान ने इस कानून साजी के साथ सुप्रीम कोर्ट से कुछ लिया नहीं बल्कि उसको दे दिया है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने ऑब्जर्वेशन देते हुए कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इख्तियारात इस्तेमाल किए जाते थे तो वकला की जानिब से एहतजाज किए जाते थे और कहा जाता था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात को रेगुलेट होना चाहिए। अब जब कानून रेगुलेट कर दिया गया है तो इसके ऊपर फिर उसके खिलाफ दरखास्तें और ये मुकदमाबाजी और ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है। जस्टिस याहिया आफरीदी जिनकी जानिब से इस मुकदमे के दौरान बहुत कम ऑब्जर्वेशन दी गई, लेकिन आज उन्होंने ऑब्जर्वेशन देते हुए कहा कि पार्लियामान का मसला आइन के आर्टिकल 184(3) का इस्तेमाल था। पार्लियामान को चाहिए था सबसे पहले आर्टिकल 184(3) के ऊपर कानून साजी करते, उसके ऊपर रिएक्शन देखते और फिर उसके बाद मजीद जो थी कानून साजी वो की जाती, लेकिन पार्लियामान ने एक ही कानून के ज़रिए तमाम जो चीज़ें थी उसको उल्ट पुल्ट कर रख दिया और सुप्रीम कोर्ट जो कि एक टाइटैनिक भी है उसका रुख तब्दील कर दिया। एक सुप्रीम कोर्ट एक इदारा है और टाइटैनिक है और इसका रुख तब्दील कर दिया गया, जिसकी वजह से ये तमाम मसाइल जो हैं वो पैदा हुए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि तमाम इदारे एक दूसरे के साथ मिलकर चलते हैं तो हम पार्लियामान की नीयत के ऊपर शक क्यों करें।